नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गोल्ड नंबर वन क्लासेस पर। तो आज हम बात करने वाले हैं जो फरीदाबाद के कल वाले जो टॉपिक में रह गए थे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, उनके बारे में मैं आज बात करूंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आपका फरीदाबाद जिला जल्दी से इसको कंप्लीट करके फिर एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे। तो नेक्स्ट है उसके आगे कि राजा नाहर सिंह का किला है वो कहाँ पे है। तो जो राजा नाहर सिंह का किला है वो कहाँ पे स्थित है, वो बल्लभगढ़ में स्थित है, यानी बलरामगढ़ में है। कहाँ पे है, बलरामगढ़ में। इस किले का जो योजनाकार है वो कौन था, राजा बल्लू सिंह था। कौन था, राजा बल्लू सिंह था, यानी जो योजना बनाई थी। ठीक है, और जो इसने पूरा किसने करवाया, राजा बल्लू, जो बल्लू के पुत्र थे किशन सिंह, उसने करवाया था। ये किसने करवाया था पूरा, किशन सिंह ने। ठीक है, ये किसका पुत्र था, राजा बल्लू सिंह का था। विशेषता क्या है, तो भरतपुर के किले की नकल पर बनाया गया है। जो भरतपुर का किला है ना, उसके हूबहू देख के ये बनाया गया है। ठीक है, इस किले के दो गेट हैं, बल्लू गेट और अजीत सिंह गेट। कौन से हैं, बल्लू गेट और अजीत सिंह गेट। इस किले की बुर्जी पर आज भी तोपें लगी हुई हैं, यानी जो बाउंड्रीज होती है ना, ठीक है, बुर्जी होती हैं, बाउंड्रीज देखे होंगे किले के बाहर। और एक बाउंड्री के अंदर ही बीचों बीच क्या होता है, एक पिल्लर नुमा होता है जो बड़ा होता है। ठीक है, यानी गोल नुमा पिल्लर होता है। ठीक है, तो उसको बुर्जी बोलते हैं। उसके ऊपर क्या है, आज भी तोपें लगी हुई हैं। ठीक है, ये कहाँ पे है, बल्लभगढ़ में है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। 1857 की क्रांति हुई थी जो, ठीक है, उसमें अंतिम शहीद क्या कौन था, राजा नाहर सिंह थे। वो कहाँ के थे, ठीक है, जो 1857 की क्रांति में, ठीक है, जो नेतृत्व किया था, कहाँ से, बल्लभगढ़ से। किसने, राजा नाहर सिंह ने। तो उसमें जो अंतिम शहीद थे वो कौन थे, राजा नाहर सिंह थे। कौन थे, राजा नाहर सिंह। कहाँ से, बल्लभगढ़ से। ठीक है, फिर यमुना नदी का जो अंतिम प्रवाह स्थल वाला जिला है वो कौन सा है, फरीदाबाद, हरियाणा में। ठीक है, ये मत सोचना कि भाई यहाँ से नदी खत्म होगी, यानी हरियाणा का जो बाउंड्रीज लगती हैं उसमें जो फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट लगता है हरियाणा का, लास्ट में जो नीचे। ठीक है, यहाँ से क्या है वो बाहर जो निकल जाती है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में चली जाती है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है, एनसीआर में सम्मिलित राज्य का प्रथम जिला है, यानी एनसीआर में सम्मिलित। ठीक है, एनसीआर में कौन सा जिला सम्मिलित कर दिया गया था, सबसे पहला वो था फरीदाबाद। कौन सा था, फरीदाबाद जिला सम्मिलित कर दिया गया था। फिर आते हैं अपने नेक्स्ट, नहरों द्वारा सबसे कम सिंचाई वाला जिला है वो कौन सा है, फरीदाबाद और पंचकुला है, यानी नहरों के द्वारा सबसे कम सिंचाई होती है। अब पंचकुला है वो पहाड़ी क्षेत्र है, नहरों का पानी जा नहीं सकता। ठीक है, और फरीदाबाद क्षेत्र है वो इंडस्ट्रियल एरिया है ज़्यादा। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या है कि उनमें नहरों की सिंचाई कम होती है। क्या होती है, नहरों की सिंचाई कम होती है। और सबसे इंडस्ट्री के मामले में सबसे ज़्यादा अव्वल जिला कौन सा है, वो है फरीदाबाद, जहाँ पे क्या है, सबसे ज़्यादा उद्योग धंधे स्थापित किए गए हैं। फिर आता है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है जो, ठीक है, इसकी स्थापना कहाँ पे की गई है, वो फरीदाबाद में की गई है। किस, कहाँ पे की गई है, फरीदाबाद में की गई है। 1857 की क्रांति में प्रमुख किसान दानू सिंह संबंधित थे, तो वो कहाँ से थे, बल्लभगढ़ से संबंधित थे, यानी बलरामगढ़ से संबंध रखते थे। ये ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि क्या है, एग्जाम में आने के पूरी संभावना है, इसलिए आपको ये इनके बारे में करवाया जा रहा है। जो फालतू के क्वेश्चन थे वो मैंने आपको जो आपकी क्लास है इसमें डाले भी नहीं है। ठीक है, ताकि क्या है, आपको परेशान ना होना पड़े और आप आसानी से जो डिट्टो क्वेश्चन आते हैं सेम जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे वो आपको मैं करवा रहा हूँ। ठीक है, क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके अपने अपने विचार है वो ज़रूर दिया करो। फिर है जो सांसद कौन है यहाँ से, मतलब कृष्ण पाल गुर्जर हैं। कहाँ से, फरीदाबाद से। इन्होंने कौन सा गांव गोद लिया था, वो तिलपत गांव गोद लिया था। कौन सा लिया था, तिलपत गांव गोद लिया था। और ये कहाँ पे है, ये फरीदाबाद में ही है। ठीक है, राज्य की सबसे पुरानी नगर निगम फरीदाबाद है। ठीक है, एनसीआर में सबसे पहला जिला हरियाणा का पूछे तो आप क्या बताओगे, फरीदाबाद बताओगे। सबसे पहली नगर निगम पूछे तो क्या बताओगे, फरीदाबाद बताओगे। ठीक है, सूरजकुंड झील का जो निर्माण है वो किस शताब्दी में करवाया गया था, तो वो सूरजपाल तोमर के द्वारा 11वीं शताब्दी में करवाया गया था। कब करवाया गया था, 11वीं शताब्दी में करवाया गया था। किसके द्वारा, सूरजपाल तोमर के द्वारा। गुडियर टायर उद्योग है
अब टायर और ट्यूब का कारखाना मैंने बताया था कि टायर और ट्यूब उद्योग है वो कहाँ पे है, वो फरीदाबाद में है। तो गुडियर एक कंपनी है जो क्या है बहुत ही अच्छे टायर बनाती है। मोस्टली फेमस किसके लिए है, वो ट्रैक्टर्स के टायर के लिए ये प्रसिद्ध है, यानी ट्रैक्टरों के जो टायर बनते हैं जो बड़े वाले आप देखते हो, ठीक है, उनके लिए सबसे सुप्रसिद्ध कंपनी है वो कौन सी है, वो गुडियर की है। और कहाँ पे स्थित है ये फरीदाबाद में स्थित है। कहाँ पे है, ये फरीदाबाद में स्थित है। फिर आता है आयशर जो ट्रैक्टर है, आयशर ट्रैक्टर देखते हो आप, तो आयशर ट्रैक्टर का जो कारखाना है ये कहाँ पे स्थित है, ये फरीदाबाद में स्थित है। कहाँ पे, फरीदाबाद में स्थित है। फिर आता है जेसीबी इंडिया लिमिटेड का जो कारखाना है वो भी कहाँ पे है। अब जेसीबी आप सभी देखते होगे, ठीक है, खुदाई का कार्य जो करते हैं मोस्टली भीड़ रहती है आमतौर पर हमारे भारत में तो सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो क्या है, जेसीबी का जो कारखाना है वो भी कहाँ पे है, फरीदाबाद में है। आश्रम हट्स स्थल स्थित है वो कहाँ पे है, सूरजकुंड झील के पास। कहाँ पे है ये, सूरजकुंड झील के पास। सनबर्ड जो पर्यटक स्थल है, देखो पर्यटक स्थल से जितने भी क्वेश्चन बने ना मैं हर डिस्ट्रिक्ट के साथ करवा रहा हूँ। हर जिले में एक फेमस पर्यटक स्थल है, ठीक है। तो हर जिले के क्या है एक एक जो फेमस स्थल है ना, इनको चाहे आप अलग से लिख सकते हो और नहीं तो मैं एक अलग से इसकी क्लास डाल दूंगा, ठीक है। झील के बारे में हो गया आपके, ठीक है, गौशाला के बारे में है, पर्यटक स्थल के बारे में है, चिड़ियाघर के बारे में है, ठीक है, रोड के बारे में है, नहरों के बारे में है। तो ये सभी क्या है इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, इनके बारे में मैं क्या है अलग से भी क्लास डाल दूंगा। यदि अलग से क्लास चाहिए है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि अलग से हमें इस बारे में चाहिए है, ठीक है। जैसे ही समय मिलता है मैं आपको करवाने की कोशिश करूँगा। प्रसिद्ध अरावली गोल्फ मैदान है वो कहाँ पे है, वो फरीदाबाद में है। अब अरावली क्षेत्र है सबसे ज़्यादा विस्तार है वो कहाँ पे है, गुड़गांव एरिया में, फरीदाबाद एरिया में स्थित ज़्यादा है। तो इसलिए जो अरावली का गोल्फ का मैदान है वो भी कहाँ पे स्थित है, वो फरीदाबाद में स्थित है। कहाँ पे, फरीदाबाद में स्थित है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। और हरियाणा सरकार का एकमात्र 5 सितारा होटल राजहंस यानी 5 स्टार होटल है जो हरियाणा सरकार के द्वारा संचालित किया जाता है। यानी वैसे तो बहुत है 5 स्टार होटल, ठीक है, परंतु जो हरियाणा सरकार का जो एकमात्र जो हरियाणा सरकार उसको क्या करती है, चलाती है, ठीक है, उसका नाम क्या है, राजहंस। कहाँ पे है वो, जो फरीदाबाद के सूरजकुंड में स्थित है। कहाँ पे है ये, फरीदाबाद जिले के सूरजकुंड में। संत सूरदास किस मुगल शासक के समकालीन थे, तो वो अकबर के समकालीन थे। किसके थे, अकबर के समकालीन थे, ठीक है। YMCA विज्ञान व तकनीकी विश्वविद्यालय की स्थापना है वो कब की गई थी, 1969 और 70 में की गई थी। 69-70 में मैंने पहले भी बताया था। YMCA जो विज्ञान और तकनीकी विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना कहाँ पे, फरीदाबाद में। और नया नाम क्या कर दिया गया है इसका बदल के। अब देखो साथ साथ जो चेंज हो रहा है ना मैं वो भी आपको करवाने की कोशिश करता हूँ ताकि क्या है कि आगे जाके आप कंफ्यूज ना हो और चेंज हुआ नाम आ जाए या पिछला नाम देके या नया नाम देके उसको पिछला नाम पूछ ले तो आप उसको रिलेट कर पाओ। तो नया नाम क्या है, जगदीश चंद्र बसु विश्वविद्यालय। क्या है इसका, जगदीश चंद्र बसु विश्वविद्यालय क्या है इसका नाम है नया। और पुराना नाम क्या है, YMCA विज्ञान व तकनीकी विश्वविद्यालय, ठीक है। फिर आता है डॉक्टर अंबेडकर स्किल डेवलपमेंट विश्वविद्यालय की जो स्थापना है। अब स्किल डेवलपमेंट है, ठीक है। अब मोस्टली इंडस्ट्रीज़ हैं तो वहाँ पे क्या है लोग अपनी स्किल को बेटर करते हैं, अपना हाथ का काम करते हैं। कोई मशीन के चलाने में परफेक्ट है, कोई उसको मशीन को मतलब रिपेयर करने में एक्सपर्ट है, ठीक है, किसी को कंप्यूटर की नॉलेज है, कोई हार्डवेयर के मामले में स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो हर काम में क्या है अपने अपने क्या है रीच होती है। तो उसी को डेवलप करने के लिए जो विश्वविद्यालय की स्थापना है वो कहाँ पे की गई थी, वो फरीदाबाद में की गई। कहाँ पे, फरीदाबाद में। मानव रचना विश्वविद्यालय की स्थापना है वो भी कहाँ पे, फरीदाबाद में है। लिंगुइया विश्वविद्यालय की स्थापना फरीदाबाद में है। निशानेबाजी अकादमी है उसकी स्थापना भी कहाँ पे की गई है, वो फरीदाबाद जिले में। ये इंपॉर्टेंट है भाई निशानेबाजी अकादमी की, ठीक है। नाहर सिंह स्टेडियम है इसकी 1981 में कहाँ पे, फरीदाबाद में। कहाँ पे, फरीदाबाद में। मोस्ट ऑफ बच्चे क्या करेंगे इसको रेवाड़ी या महेंद्रगढ़ लगा के आएंगे, ठीक है। फिर अरावली का गोल्फ का जो मैदान है, ठीक है, कहाँ पे, फरीदाबाद में। उसके वास्तुकार कौन है यानी डिज़ाइन किसने किया था उसको, ठीक है, आर्किटेक्ट कौन है, तो के है के स्टीफन है। कौन है, के स्टीफन है जो कहाँ से संबंधित है, अमेरिका से संबंधित है। स्वच्छता में फास्टेस्ट मूविंग सिटी है यानी स्वच्छता के मामले में जो मूविंग सिटी है यानी स्वच्छता की तरफ बढ़ावा दिया है। 2018 का किताब है वो किसको दिया गया था, फरीदाबाद को दिया गया था। किसको दिया गया था, फरीदाबाद को।
फरीदाबाद नगर निगम की स्थापना वो किस वर्ष की गई थी? वो 1993 में की गई थी। कब की गई थी? 1993 में की गई थी। किसकी? फरीदाबाद नगर निगम की स्थापना है जो, ठीक है। फिर आता है संत सूरदास की जो संगीत की शिक्षा है वो किस व्यक्ति ने दी थी? वो हरिदास ने दी थी। किसने दी थी? हरिदास ने दी थी। किसकी? सूरदास की। और सूरदास कहाँ से संबंधित है? वो सिही गांव से संबंधित हैं। और सिही गांव कहाँ है? फरीदाबाद में। दर्शन शास्त्र की शिक्षा है वो वल्लभाचार्य ने दी थी। किसने दी थी? वल्लभाचार्य ने। ट्रैक्टरों के उत्पादन में राज्य का प्रथम जिला कौन सा है? वो फरीदाबाद। यानी सबसे ज़्यादा जो ट्रैक्टर बनाए जाते हैं वो कहाँ पे बनाए जाते हैं? फरीदाबाद में। प्रथम पर्यावरण न्यायालय की जो स्थापना है वो भी कहाँ की गई थी? वो फरीदाबाद में की गई थी। कहाँ पे की गई थी? फरीदाबाद में। सर्वाधिक महिला जनसंख्या वाला जिला है वो भी कहाँ पे है? फरीदाबाद में। यानी सबसे ज़्यादा क्या है यहाँ पर? महिलाएं निवास करती हैं। कहाँ पे? फरीदाबाद में। कहाँ पे है ये? फरीदाबाद में। फिर आता है जहांगीर का मकबरा कहाँ पे स्थित है? गोपी कॉलोनी फरीदाबाद में। कहाँ पे? गोपी कॉलोनी फरीदाबाद में। पुराने फरीदाबाद का नाम क्या रखा गया है? जो पुराना फरीदाबाद है उसका नाम क्या है? गोपी कॉलोनी। मिस्टर इंडिया खिताब जीतने वाले विशाल प्रताप सिंह का जो संबंध है वो कहाँ पे है? बलरामगढ़ से। कहाँ पे है ये? बलरामगढ़ से संबंध रखते हैं। भारतीय आम निर्माण निगम है जो, ठीक है, एलिंक मैको की शाखा स्थापित की गई है वो कहाँ पे है? जो तिगांव है फरीदाबाद में वहाँ पे। और तिगांव को क्या बोला जाता है? शहीदों का गाँव भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? शहीदों का गाँव भी बोला जाता है। फिर आता है नेक्स्ट अपना कि 2018 का जो सूरजकुंड क्राफ्ट मेला है वो पहली बार सम्मिलित देश कौन सा था? वो था मोरक्को था, ठीक है। यानी क्राफ्ट मेले में जो पहली बार सम्मिलित देश हुआ था वो कौन सा था? मोरक्को देश से सम्मिलित हुआ था। एस्कॉर्ट ट्रैक्टर उद्योग फरीदाबाद में कब स्थापित किया गया था? तो 1961 में स्थापित किया गया था। यानी एस्कॉर्ट ट्रैक्टर बहुत ही ज़्यादा फेमस है, इसलिए क्या है इसका इससे क्वेश्चन कई बार आया भी हुआ है। पेट्रोलियम अनुसंधान एवं विकास सेंटर की जो स्थापना है वो हरियाणा में कहाँ पे की गई है? वो फरीदाबाद जिले में की गई है। कहाँ पे की गई है? फरीदाबाद जिले में की गई है। यह किसकी? पेट्रोलियम अनुसंधान एवं विकास सेंटर की जो हरियाणा के किस जिले में की गई है? वो फरीदाबाद में की गई है। औद्योगिक रूप से राज्य का सबसे संपन्न जिला है। औद्योगिक रूप से संपन्न यानी औद्योगिक मतलब उद्योग के मामले में संपन्न जिला है, यानी बहुत सारी इंडस्ट्री हैं तो उनमें से क्या हो गया? वो संपूर्ण हो गया। तो इसलिए क्या है वो? फिर है अनंगपुर जो बांध है, ठीक है, वो कहाँ पे है? ये इंपॉर्टेंट है भाई, जो बांध से क्वेश्चन हमेशा आता है, ठीक है। तो अनंगपुर बांध है वो कहाँ पे है? फरीदाबाद में। और किस पर बनाया गया है ये यमुना नदी पर बनाया गया है। नाहर सिंह किस गोत्र के थे? तो वो तेवतिया के थे। किससे थे? तेवतिया के। राजा नाहर सिंह को फांसी दी गई थी वो 9 जनवरी 1958 को दी गई थी। कब दी गई थी? 9 जनवरी 1958 को फांसी दे दी गई थी। किसको? राजा नाहर सिंह को। जन्मदिन पर क्या है? फांसी दी गई थी। किस जनरल ने? सारवोर्ज ने। किसने दी थी? सारवोर्ज ने। यानी जब 9 जनवरी को क्या था? राजा नाहर सिंह का जन्मदिन था, उसी दिन इनको क्या कर दी गई थी? फांसी दी गई थी, ठीक है। फिर सैन्य आयोग का अध्यक्ष है कौन? जनरल चैम्बरलेन, जिसको क्या है? जिसने फांसी की सिफारिश की थी। किसने की थी? जनरल चैम्बरलेन, जिसने क्या है? फांसी की सिफारिश की थी। किसकी फांसी की सिफारिश की थी? राजा नाहर सिंह की, ठीक है। राजा नाहर सिंह की फांसी का जो वर्णन है वो किस पत्रिका में मिलता है? तो वो चांद पत्रिका में मिलता है। कब मिलता है? चांद पत्रिका में। चांद पत्रिका का जो लेख है वो कौन है लेखक? विशंबरनाथ कौशिक है। कौन है? विशंबरनाथ कौशिक। और कहाँ से संबंध इनका? अम्बाड़ा से संबंध है। कहाँ पे है ये? अम्बाड़ा से संबंध रखते हैं। फिर आता है सबसे कम सड़कों की लंबाई वाला जिला है वो कौन सा है? वो फरीदाबाद है। मात्र 522 वर्ग किलोमीटर। कितना है? मात्र 522 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में क्या है ये यहाँ पे सड़कें फैली हुई हैं। प्लास्टिक उद्योग प्रसिद्ध है कहाँ पे? फरीदाबाद में है। कहाँ पे? फरीदाबाद में। आप फरीदाबाद के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम किसके बारे में जानकारी बताएंगे? फरीदाबाद के ही। राज्य के कृत्रिम अंग जो निर्माण है केंद्र की स्थापना वो कहाँ पे की गई है? वो तिगांव में की गई है। कहाँ पे? तिगांव में। जो कहाँ पे क्या है? आर्टिफिशियल जो पार्ट हैं वो बनाए जाएंगे, यानी बॉडी पार्ट हैं, अंग बनाए जाएंगे। राज्य के प्रथम पैरा ओलंपिक भवन की जो स्थापना है वो कहाँ पे की गई है? वो फरीदाबाद में की गई है। कहाँ पे की गई है? राज्य के प्रथम पैरा ओलंपिक भवन की जो स्थापना है वो फरीदाबाद में की गई है।
फिर आता है कि राज्य का प्रथम कैशलेस मेला है वो सूरजकुंड क्राफ्ट मेला। ठीक है, प्रथम कैशलेस मेला जहाँ पे क्या है कोई भी कैश का भी उपयोग नहीं किया गया। हम कहाँ पे मतलब सभी जगह क्या थे आपको स्कैनर देखने को मिलेंगे, यानी ऑनलाइन पेमेंट आप कर सकते हो। ठीक है, तो वो कौन सा था, सूरजकुंड क्राफ्ट मेला यानी हस्तशिल्प मेला है। जो भगत कवि सूरदास की रचनाएं हैं वो कौन सी हैं, सूर सागर है, साहित्य लहरी है, सूर सरावली है। कौन सी हैं, सूर सागर, साहित्य लहरी और सूर सरावली है। ठीक है, ये किसकी रचना है, कवि सूरदास की हैं। ठीक है, और इनका संबंध कहाँ से है, ये सीही गांव से संबंध रखते हैं। हाइड्रोजन गैस से चलने वाली बस का प्रशिक्षण हरियाणा के किस शहर में किया गया था, तो ये किया गया था फरीदाबाद में। कहाँ पे किया गया था, फरीदाबाद में इसका क्या है, प्रशिक्षण किया गया था। किसका, हाइड्रोजन गैस से चलने वाली का। ठीक है, फिर आता है सबसे कम नहरों की सिंचाई, तो मैंने बताया था आपको पंचकुला और फरीदाबाद है। राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान है एनपीटीआई का मुख्यालय कहाँ पे है, ये फरीदाबाद में है। कि कहाँ पे है, फरीदाबाद में है। ठीक है, फिर आता है हरियाणा में कौन सा स्थान हड्डी की नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। यानी हड्डी की नक्काशी का मतलब है कि हड्डियों से जो डिज़ाइन बनाते हैं लॉकेट वगैरह। ठीक है, यानी लॉकेट भी बन सकते हैं, उनसे कोई भी डिज़ाइन बनवा लो, नक्काशी करना यानी उनके ऊपर डिज़ाइन करना। ठीक है, तो वो कहाँ पे प्रसिद्ध है, वो फरीदाबाद में है। कहाँ पे, फरीदाबाद में है। ठीक है, यानी हड्डियों के ऊपर वो क्या करते हैं, डिज़ाइनिंग करते हैं, यानी नक्काशी करते हैं। फिर आता है जो सूरदास है वो किस मुगल शासक के समकालीन थे, तो वो किसके थे, अकबर के समकालीन थे। किसके थे, अकबर के समकालीन थे। हरियाणा में सीएनजी व इलेक्ट्रिक बसों का निर्माण होता है कहाँ पे, बल्लभगढ़ में। कहाँ पे होता है, बल्लभगढ़ में, यानी बलरामगढ़ में। प्रसिद्ध टीवी कलाकार हैं कुणाल कुमार का जो जन्म हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, वो फरीदाबाद में हुआ था। यानी आपसे कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, एक्टर के बारे में पूछ सकता है, गायक हैं उनके बारे में पूछ सकता है, प्रसिद्ध लेखक हैं, पत्रकार हैं। ठीक है, और जो रचयिता हैं जिन्होंने किसी भी प्रकार की रचना की है, या फिर कोई इंडस्ट्री है, किसी भी बारे में पूछ सकता है। तो मैंने कोशिश की आपको लगभग हर चीज़ करवाने की। ठीक है, और यदि क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को सपोर्ट किया करो भैया आप सभी। ठीक है, फिर आता है कार्तिक सांस्कृतिक उत्सव का आयोजन किया जाता है राजा नाहर सिंह महल में। कहाँ पे, बल्लभगढ़ में। प्रसिद्ध सूर्यकुंड मेला कहाँ पे है, सूरजकुंड स्थित है। देखो सूरजकुंड मेला अलग है और सूर्यकुंड अलग है। तो सूर्यकुंड कहाँ पे है, ये यमुनानगर में है। कहाँ पे, यमुनानगर में। और सूरजकुंड मेला पूछ ले आपसे तो क्या बताओगे, फरीदाबाद। ठीक है, तो दोनों में फ़र्क है। सूर्य के आकार की झील है वो कहाँ पे, सूरजकुंड में है। कहाँ पे है, सूरजकुंड में है। वेट लिफ्टिंग अकादमी है, ये भी कहाँ पे, फरीदाबाद में है। निशानेबाजी की पूछे तो भी आप क्या बताओगे, फरीदाबाद में बताओगे। क्या बताओगे, फरीदाबाद में। और पैरा ओलंपिक के लिए जो स्टेडियम बना है वो भी कहाँ पे है, फरीदाबाद में है। कहाँ पे, फरीदाबाद में। तो इसलिए जो इम्पोर्टेंट है उनको आप साथ साथ याद भी रखा करो, और पीछे वाले को एक बार दोहरा लिया करो, ताकि क्या है आपको लंबे समय तक याद हो जाए। फरीदाबाद के किस स्थान को ग्रीन ट्रिब्यूनल ने डीप फॉरेस्ट घोषित किया गया है। ठीक है, तो वो कौन सा है, सराय खवाजा को। किस स्थान को, सराय खवाजा को। ठीक है, टोकरी बनाने के लिए किस राज्य का प्रसिद्ध जिला है, वो कौन सा है, वो है फरीदाबाद। कौन सा है, फरीदाबाद जिला है। हल्के इंजीनियरिंग की वस्तु उत्पाद के लिए प्रसिद्ध राज्य का जिला है, वो कौन सा है, फरीदाबाद है। कौन सा है, फरीदाबाद है। फिर आता है हरियाणा में सबसे कम मात्र 3 शहरों वाला जिला है, वो कौन सा है, फरीदाबाद है। सबसे ज़्यादा क्या है, 15 शहर अम्बाला ज़िले में स्थित है। यानी सबसे कम शहर कितने हैं, 3। ठीक है, और वो कौन से हैं आप सभी कमेंट करके बताएंगे। जैसे एक फरीदाबाद हो गया, दूसरा बल्लभगढ़ हो गया, तीसरा आप सभी बताएंगे कमेंट करके। ठीक है, मैंने बताया भी है क्लास में ही उसका जिक्र किया था। ठीक है, यदि आपने ध्यान दिया होगा तो आप ज़रूर कमेंट करके बताएंगे। हरियाणा में सबसे ज़्यादा क्रिकेटर देने वाला ज़िला कौन सा है, वो है फरीदाबाद। कौन सा ज़िला है, फरीदाबाद ज़िला है क्या, जिसने क्या है सबसे ज़्यादा क्रिकेटर दिए हैं। ठीक है, फिर प्राचीन समय में राज्य में नवविवाहिता को किस पर बैठा कर लाया जाता था, तो वो था कुछ नोट यहाँ ऊँट की पीठ पर रखी जाती थी और इसके विशेष रूप से सजाया जाता था। ठीक है,
तो नवविवाहिता को क्या है, ऊँट की जो कुच्ची बोलते हैं, वही जो ऊँट का कुबड़ होता है ना, उसके पास रखी जाती थी और उसके ऊपर बैठने की जगह होती थी। ठीक है, तो इसलिए उसको क्या बोलते हैं, कुची बोलते हैं। गर्मियों में राज्य की ग्रामीण शहरी इलाकों में हवा करने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली वस्तु है, उसका क्या नाम है, वो है बीजना। ये किसी भी ज़िले से संबंधित क्वेश्चन नहीं है, ये जनरल क्वेश्चन है जो आपसे क्या है पूछे जाते हैं। जैसे क्या है, बीजना पूछ लिया कि हवा करने के लिए। ठीक है, इस प्रकार से कई ऐसे क्वेश्चन हैं, जैसे पीढ़ की हस्तकला से पूछ लेगा कि हस्तकला के निर्माण का उदाहरण है, घरों में क्या होती है, पीढ़ी होती है, बैठने के लिए नई विवाहित को बैठने के लिए जो दी जाती है। ठीक है, हम क्या बोलते हैं, मोस्टली उनको पाटड़ी बोलते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के जो जनरल क्वेश्चन होते हैं, वो कई बार एक आधा क्वेश्चन आपको स्टैटिक्स का हरियाणा के जीके में देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसलिए साथ साथ एक आधा क्वेश्चन मैंने वो भी पुटअप किया है। क्लास अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाने की कोशिश करें। थैंक यू, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद क्लास देखने के लिए।